अब सारा दिन में दूसरा फायदा क्या होगा ये याद रखने से कि मैं आत्मा हूं। जब हम औरों को मिलेंगे, औरों से बात करेंगे, औरों से व्यवहार करेंगे, तो आजकल हमारा जो व्यवहार है वो किस आधार पर है कि ये छोटा है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, ये तो जूनियर है, मैं तो इस धर्म का हूँ, ये तो उस धर्म का है, इसने मेरे धर्म के बारे में ऐसी बात कैसे कह दी। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे के साथ टक्कर में आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है अहंकार। अहंकार अर्थात ये याद न रहना कि मैं कौन हूं, और जो सब कुछ मेरा है उसको मैं बना लिया, तो ये है अहंकार। अहंकार अर्थात अपने निज स्वरूप की स्मृति समाप्त हो जाना, और जो कुछ हमने इस जीवन में बहुत सारी बातें पाई हैं उनको मैं समझ लेना, ये है अहंकार। ये है देह अभिमान। इस देह और देह में आने के बाद सब कुछ जो पाया उसका अभिमान। लेकिन जैसे ही याद रहेगा कि मैं तो आत्मा हूं, तो दूसरे को भी कौन सी नजर से देखेंगे? कौन सी नजर से देखेंगे कि ये भी आत्मा है। शरीर छोटा है। आप कभी कभी अपने छोटे बच्चों को बहुत जोर से डांट देते होंगे, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं उन पर कि ये तो छोटा है। थोड़े साल बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर हाथ नहीं उठाते उस पे। क्या कहते हैं, अब ये बड़ा हो गया है, अब थोड़ी इस पे हाथ उठाया जा सकता है। तो छोटा और बड़ा क्या हुआ? शरीर हुआ। शरीर छोटा और बड़ा हुआ, पोजीशन होती है छोटी और बड़ी, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं। तो दूसरा होमवर्क आज से कि हर एक से मिलेंगे, बात करेंगे, परिवार में रहेंगे, कर्म स्थान पर जाएंगे, हमेशा याद रखना ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। रोल अलग अलग है। अभी क्या होता है, हम रोल के आधार से एक दूसरे से बात करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं। अब जैसे ही हम उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, गेट पर एक भैया खड़े होते हैं जो बड़े प्यार से हमें सलाम करते हैं, हमें नमस्कार करते हैं। वो वहाँ के सेवाधारी होते हैं, वो स्थान का ध्यान रखते हैं, वो वहाँ की सुरक्षा के निमित्त होते हैं। क्या हम उनको रुक कर नमस्ते करते हैं? क्या हम उनसे मुस्कुराकर बात करते हैं? या हम बस जल्दी जल्दी में अंदर ऑफिस में चले जाते हैं? फिर हम ऑफिस में जाते हैं, एक एंट्रेंस पे एक और भैया होता है। क्या हम उसको रुक कर बात करते हैं? हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? हम कहते हैं ओ ये तो वॉचमैन है, और हम अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर एक डेस्क होता है, डेस्क पर एक रिसेप्शनिस्ट बहन होती है, हमें वो नमस्ते करती है। हम उसको भी थोड़ा हल्के से नमस्ते कर देते हैं। हम कहते हैं ये तो रिसेप्शनिस्ट है, सेक्रेटरी है। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ एक और साहब मिलते हैं। हम कहते हैं ये तो मैनेजर है, हम उनसे थोड़ा सा ठीक से बात करते हैं। फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ बैठा होता है उस कंपनी का मालिक, जिसको हम कहते हैं ये चेयरमैन है, ये हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन का। उससे तो हम कितना झुक के बात करते हैं, खड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये सब कुछ करना है क्योंकि ये ओहदे का सम्मान है। लेकिन ओहदों को सम्मान देते हुए हम ये भूल गए कि ये सिर्फ एक ओहदा है, ये सिर्फ एक रोल है, ये सिर्फ एक पोजीशन है। आज है, कल नहीं। किसी की रोल कुछ और है, किसी की रोल कुछ और है। तो आध्यात्म हमें क्या सिखाता है? तपस्या हमें क्या सिखाती है? कि जो भैया गेट पर सेवा कर रहे थे, जो बहन रिसेप्शन पे थी, जो भैया फर्स्ट फ्लोर पे थे, और जो सेकंड फ्लोर पर हैं, वो सिर्फ एक अलग अलग रोल है, लेकिन है तो हर एक शुद्ध पवित्र आत्मा। शुद्ध पवित्र आत्मा, अलग अलग रोल। तो हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो व्यवहार है, वो रोल से नहीं, सोल से, आत्मा से होता है। अगर रोल के अनुसार व्यवहार करेंगे तो 5 मिनट में 4 बार रोल्स के अनुसार व्यवहार करते हुए 4 बार व्यवहार बदल जाता है। देखो शुरू में फिर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे व्यवहार बदला ना,
हमारा व्यवहार क्यों बदलना चाहिए? हमारा निज स्वभाव संस्कार कौन सा है? तो हमारा व्यवहार 4 बार क्यों बदला? क्योंकि हम रोल के अनुसार व्यवहार कर रहे थे। आध्यात्म सिखाता है, सोल से बात कीजिए, आत्मा से बात कीजिए, और जब आत्मा से बात करेंगे, आत्मा को सम्मान देंगे, तो आपका चारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चारों के साथ आपका सम्मान, आपका प्यार एक जैसा होगा। आप 4 बार बदलेंगे नहीं। हाँ, जो उनका रोल होता है, जो उनकी पोज़ीशन होती है, उसके लिए हम किसी के लिए खड़े होते हैं, किसी के लिए हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के लिए हम दरवाज़ा खोलते हैं, किसी के लिए हम कुर्सी देते हैं। इसको हम कहते हैं रिगार्ड फॉर द रोल, मतलब जो उनका रोल है, उस अनुसार जो कर्म करना है। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द सोल अर्थात सम्मान आत्मा के लिए है। सेवा और कर्म रोल के लिए है, सम्मान और प्यार आत्मा के लिए है। वो चारों के लिए एक बराबर, वो चारों के लिए एक बराबर, वो हर आत्मा के लिए एक बराबर। और इसीलिए जैसे हमें ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, हमारा व्यवहार बदलने लग जाता है, हमारा एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदलने लग जाता है, हमारा कर्म में आने का तरीका बदल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर मालिक बनते हैं। कर्म इंद्रियों पर मालिक बनते हैं। ऐसे ही कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती जब मुझे याद रहता है मैं आत्मा हूँ। दूसरा, रिश्तों में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो रिश्तों में परिवर्तन आने से हमारे रिश्ते बहुत प्यारे बनने लगते हैं। क्यों बनने लगते हैं? क्योंकि अहंकार रूपी जो ऊपर से मैल आ चुकी थी वो हटने लग गई है, और वो जो ओरिजिनल सफेद रंग था ना, वो आत्मा, वो ज्योति को याद आने लग गया है। मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। तो अगर आप एक छोटे बच्चे से भी बात कर रहे हैं, आप एक छोटे बच्चे को भी समझा रहे हैं, तो ऐसे नहीं सोचना ये तो छोटा है, इसके साथ तो कैसे भी बोल सकते हैं, और ये तो बड़े हैं, इनके साथ तो झुक कर बात करना। दोनों के साथ एक बराबर सम्मान, एक बराबर प्यार। शरीर छोटा और बड़ा है, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति कहाँ से आई है? तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। अजर, अमर, अविनाशी है। तो मैं आत्मा इस शरीर में हूं। अभी शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो मैं आत्मा क्या करूंगी? इस शरीर से निकल जाऊंगी। अंतिम संस्कार किसका करते हैं? शरीर का करते हैं। मिट्टी में कौन मिल जाता है? राख कौन हो जाता है? शरीर हो जाता है। आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? तो जब हम अंतिम संस्कार पे जाते हैं, तो सारे क्या कहते हैं? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाते हैं। बड़ा वैराग्य आता है उस समय कि खाली हाथ आए, खाली हाथ जाते हैं। ये संपूर्ण सत्य नहीं है। खाली हाथ हम आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, किस आधार पर? जो कुछ दिखाई देता है। क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते, ना शरीर लेके जा सकते, ना लोग, ना सामान, ना पढ़ाई, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। एक क्षण के अंदर सब कुछ पीछे रह जाता है। ये एक और बात है जो हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये सारा कुछ जो दिखाई देता है ना, इसके पीछे हम इतने अटैच्ड हो गए हैं कि हम इसी को अपनी जीवन समझने लग गए हैं। एक क्षण के अंदर सब कुछ पीछे रह जाता है। तो सबका ध्यान रखें, सारी सेवा अच्छे से करें, लेकिन करते हुए उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो जानी चाहिए। उसको ही मैं नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसको ही मैं समझेंगे तभी गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, चिंता होती है, डर लगता है कहीं मेरी ये चीज छूट ना जाए, मेरा औधा छूट ना जाए, उसका भी डर लगता है, उसका भी डर लगता है। लेकिन जब ये याद रहता है कि ये सब कुछ तो छूटना ही है, किसको नहीं पता ये? क्या हम में से हर एक को ये नहीं पता कि मैंने ये शरीर छोड़ना ही है? पता होना तो अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन में वो जो पता है उस आधार से व्यवहार करना है।
ये याद रहना चाहिए, ये सब कुछ मुझे सिर्फ मिला है थोड़े समय के लिए और एक क्षण में ये सब कुछ छूट जाएगा। ये सब कुछ मेरा सिर्फ थोड़े समय के लिए है। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ। मेहमान हो, मेहमान की तरह सब चीज का ध्यान रखें, ट्रस्टी की तरह सब चीज की सेवा करें, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है। वो अटैचमेंट हमें चिंता, डर, दुख देती है। तो मैं आत्मा याद रहने से हम निडर बन जाते हैं, भय नहीं रहता है।